चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी की अनमोल कृति छह ढाला जी की छह ढालों में से हमारी चल रही छठी ढाल पे चर्चा, जिसमें मुनिराजों की चर्या का वर्णन, उसके अंतर्गत 5 महारथों की चर्चा हो गई है। अब 5 समितियों की चर्चा कर रहे हैं हम। 5 समितियों में हमने पढ़ ली अभी तक। कौन कौन सी समिति पढ़ी हमने? इरिया समिति और भाषा समिति। अब चल रही है एकषणा समिति वो चर्चा, छंद नंबर 3। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले तप बढ़ावन हेतु नाही तन पोषते तजि रसन को शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे निर्जंतु थान विलोकित नमल मूत्र श्लेषम परिहरे। इन 4 पंक्तियों में 3 समितियों का वर्णन है। एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। तो हमारी चल रही है एषणा समिति। हम पढ़ रहे हैं 46 दोष। तो मुनिराज जब आहार करते हैं तो उनका आहार किस प्रकार से होता है, क्या क्या दोषों से वो बचते हैं, किन किन अंतरायों को टालते हैं। हमने बोला ना ये समितियां जो है, आहार होगा तो कैसे होगा, विहार होगा तो कैसे, निहार होगा तो कैसे, आदान निक्षेपण होगा तो कैसे, और मलमूत्र का विसर्जन करेंगे और उपदेश देंगे तो कैसे। तो अभी चल रहा है हमारा 2 चर्चा हो गई, तीसरी चल रही है चर्चा की आहार होगा तो किस प्रकार से होगा। तो यहाँ लिखा है 46 दोष बिना। मुनिराज 46 दोष टाल कर आहार करते हैं। कौन से 46 दोष है वो देखेंगे। 46 दोष नहीं लगते उनकी चर्या में, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो हमारा भी दायित्व देने वालों को कि नहीं लगना चाहिए। हाँ, 46 दोष इसलिए पढ़ रहे हैं हम। उनके दोष देख लेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा बताया आपने, कौन से मुनिराज कैसे हैं, कितने दोष लगाते हैं हमको पता पड़ेगा। भैया इसके लिए नहीं पता पढ़ा रहे हैं हम तो ये है कि हम मुनिराज बने तो हमें 46 दोषों से बचना है। और जो मुनिराज अभी हैं जिनको हम आहार दान दे रहे हैं हमारे निमित्त से, क्योंकि इसमें से अभी आएंगे, देखना आपको पता पड़ेगा कि 16 दोष तो ऐसे हैं जो कि दातारों के कारण लग रहे हैं और लग मुनिराजों को रहे हैं। तो ऐसे दोषों से हमको बचना है कि हमारे कारण मुनिराजों को दोष न लगे। हाँ, इसलिए पढ़ रहे हैं हम। तो 46 दोष के बिना सुकुल श्रावक। अब 46 दोष का वर्णन अलग से करेंगे अपन, पहले पंक्ति कर लेते हैं। सुकुल श्रावक के, सुकुल श्रावक मतलब ऐसा श्रावक जो सुकुल हो। सुकुल मतलब जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाला हो, ग्रहित मिथ्यात्व का त्यागी हो, हाँ, सर्व के वीतरागी हितोपदेशी देव को मानने वाला हो, जिनवाणी को आगम मानने वाला हो, निर्गंत दिगंबर मुनिराज को मुनि मानने वाला हो। सुकुल हो जिसके परंपरा से जिनके आहार दान होता आया है। सुकुल हो, सुकुल हो मतलब क्या कि जिसके रात्रि भोजन का त्याग हो, मध्य मास मधु का त्याग हो, जमीकन का त्याग हो। सुकुल हो ना, वही श्रावक उसके घर के होगा। तो हम तो कहेंगे दूसरी प्रतिमाधारी। दूसरी प्रतिमाधारी नहीं भी हो, हमने बताया ऐसा नहीं जरूरी कि दूसरी प्रतिमाधारी देगा आहार। तो अपन कहा अच्छा अपनी छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। हम सुकुल हैं यदि तो हम आहार दें। हाँ, तो सुकुल का मतलब क्या है? श्रावक कुल। कहने का मतलब ये है जैन कुल। नहीं समझ में आए तो और शॉर्ट में बोलना है स्थूल रूप से। तो जैन कुल का श्रावक। तो भैया हम मध्य मास मधु सप्तैश्वर में डूबे हुए, तो काय के जैन बचे हम। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। यदि हमारे रात्रि भोजन जमीकन चल रहा है, भक्ष भक्षण चल रहा है, तो हम काय के जैन बचे। हमारे देव दर्शन के ठिकाने नहीं, शास्त्र स्वाध्याय के ठिकाने नहीं, तो हम काय के जैन बचे, हम काय के सुकुल बचे। हमें अहिंसा में धर्म नहीं लगता, वितरागता में धर्म नहीं लगता, अपनी आत्मा में धर्म नहीं लगता, तुम काहे के जैन बच्चे। और वो सब पढ़ा था ना चौथी डाल में, वापस रिपीट नहीं करेंगे आज, अपना प्रसंग भी नहीं है और समय भी नहीं है। चौथी डाल में पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था? जब ज्ञान की चर्चा पूरी हुई थी, चारित्र की चर्चा शुरू होने वाली थी, तब बीच में हमने एक पॉज लिया था। क्या पॉज था? क्या लिया था वहां पे, क्यों लिया था पॉज? की ये बताने के लिए कि सामान्य गृहस्थ का आचरण भी कैसा होता है, भली प्रतिमा ली हो या न ली हो, वो सब लगाना वहां पे। हाँ, तो ऐसा सुकुल श्रावक। हाँ, तो ऐसे सुकुल श्रावक हम बने रहें। हमें अपने मम्मी पापा सुकुल मिले हैं, हम उनको सुकुल के बाहर नहीं कर दें। उनको कैसे सुकुल के बाहर कर देंगे हम? बताओ कैसे कर दें। मतलब हमारे मम्मी पापा को आहार दान की योग्यता है, लेकिन हमने ऐसे कुकृत्य करे कि पहले तो आहार दान दे पाते थे वो, अब वो हम तो क्या दें आहार, वो आहार दान भी नहीं दे पाए। ऐसा हमने मम्मी मम्मी पापा को बना दिया आपने। कैसे बना सकते हैं? बताओ कैसे बना सकते हैं?
अरे भैया इतर समाज में शादी करी तो भैया पहले तो अपने मम्मी पापा आहार दान दे पाते थे। अब अपने कर ली दूसरी, दूसरे घर की कन्या लेकर आ गए दूसरे समाज की। तो अब कहाँ रहा हमारे कुल की परंपरा का कोई ठिकाना। इसलिए हम आहार दान देने के योग्य बने रहें। हम हमेशा आहार दान देने की, वैसे नहीं हम ही हमने हमारे मम्मी पापा को भी, तो हमारे मम्मी पापा को ही बने मतलब उनका क्या, हमने उनको रिटर्न में क्या दिया कि हमने तो आपने तो हमको सुकुल में जन्म दिया, हम आपको अधिका समाज बना देते हैं। मतलब ये रिटर्न दिया उनके, है उनकी परवरिश का, उनके लालन पालन का, उनने जन्म दिया अपने को। ये रिटर्न दिया मम्मी पापा को अपन ने कि आपको आहार दान से वंचित कर देते हैं अब हम। हाँ, इसलिए हम सुकुल बने रहें और अपने परिवार को लोग सुकुल बनाए रखें। इधर दूसरी समाज में कन्याओं को ले लेके नहीं आए, न अपनी कन्या को दूसरे समाज में दें। हाँ, सुकुल श्रावक लिखा है यहाँ सुकुल श्रावक लिखा तो है सामने, मन से थोड़ी बोल रहे हैं। मुनिराज सुकुल श्रावक के घर ही आहार करते हैं। नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। हाँ, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे भैया, सुकुल से ही करते हैं। तो सुकुल श्रावक तने, तो सुकुल श्रावक के घर में जाते हैं अशन को मतलब भोजन करने के लिए। अशन मतलब अनशन मतलब भोजन का त्याग, अशन मतलब एक बार भोजन करना, भोजन करना मतलब अशन। हम्म। तो घर जाते हैं, ऐसा भी लिखा है साथ में कि उनके घर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां से ले लेके आते हैं कि कटोरा ले जाए साथ में, अपना कुछ बैग ले जाए, जैसे श्वेतांबर समझ के होते हैं ना साधु साध्वी। ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे। उनके घर जाते हैं, वही आहार करते हैं। अब इनका है क्या जो लेके आएंगे बताओ। यदि हाथ में भी लाना हुआ तो कितना लेके आएंगे, इसलिए उनके घर जाके वही आहार करते हैं। ठीक है, आगे चले। तो आहार करते ही क्यों है ये, ले तप बढ़ावन हेतु। ये आहार अपने शरीर का और अपनी रसना इंद्रिय के पोषण के लिए नहीं करते हैं कि ये आहार तुम बलवान बने रहेंगे, हष्ट पुष्ट बने रहेंगे, इसलिए नहीं करते हैं। ये तप बढ़ाने के लिए कि भाई शरीर जो है वो तप का साथी है, आत्मरूपी धर्म का साथी है ये शरीर, इसलिए ये शरीर चलता रहे, शरीर चलता रहे, ऐसे इनकी आहारचर्या होती है, इसलिए करते हैं ये आहार। नहीं तो आप बोले कि भाई परिग्रह नहीं है तो शरीर को भी जो परिग्रह नहीं, शरीर से इनकी राग कम हो गया है तो आहार नहीं करना चाहिए ना, समाधि ले लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये तप के व्रत, ये साथी है ना, हमने उदाहरण दिया था उस दिन कि ये मुक्ति धाम पहुंचाने के लिए गाड़ी है, गाड़ी तो गाड़ी में ऑयल डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो गाड़ी तो आपकी ही नहीं, क्यों डाल रहे हो। अरे भैया गाड़ी हमको ले जाएगी मुक्तिपुर तक। हाँ, इसलिए हम गाड़ी में ऑयल डाल रहे हैं, तो गाड़ी में फ्यूल डाल रहे हैं हम। शरीर में भी इस प्रकार से आहार गड्ढा भरने के लिए डालना पड़ता है, तो वो डाला जा रहा है, बस तब बढ़ाने के लिए करते हैं। नहीं पोषते, नहीं तन पोषते, तन का पोषण करने के लिए नहीं। और तजी रसन को मतलब इंद्रियों का पोषण नहीं करते हैं। और कैसे पता पड़ेगा इंद्रियों का पोषण नहीं करते हैं, कि रस का त्याग कर करके करते। तजी रसन को 6 प्रकार के रस होते हैं, कौन कौन से, दूध दही घी तेल नमक शक्कर, नमक मतलब नमकीन और मीठा, इस प्रकार के 6 रस के आहार का त्याग कर करके भोजन करते हैं। रस स्पर्श रसना इंद्रिय के पोषण के लिए नहीं करते हैं। रस का त्याग करा करके देखना, एक दिन करे होगा लोगों ने, नमक का त्याग करके एक दिन भोजन करके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं करा होगा ना आज तक, एक बार करके देखना। क्या, नमक का त्याग करके भोजन करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो किस प्रकार से रस का त्याग होता है, रस का त्याग कर करके भोजन करते हैं। अब ये रस परित्याग जो है ना, ये आगे तत्वों में चर्चा आएगी इसकी, इसलिए अभी अपन विवेचना नहीं कर रहे हैं कि रस परित्याग क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन करता है, मैंडेटरी होता है क्या, नहीं होता है, क्या है क्या नहीं, सब देखेंगे अपन जब रस परित्याग 12 तत्व की चर्चा आएगी तब देखेंगे। और वृत्ति परिसंख्यान भी तभी देखेंगे कि आंकड़े लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जरूरी है कि नहीं है, और कैसा क्या है। तो जब आगे जब इनकी चर्चा आएगी ना वृत्ति परिसंख्यान की, और इसकी चर्चा आने वाली किसकी, रस परित्याग की, तो वहां चर्चा करेंगे उसकी, तो यहाँ पे वो चर्चा करेंगे जो आगे चर्चा नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक बार दिन में ले आहार जब ये चर्चा आएगी ना, तो वहां पे 32 अंतरायों की भी चर्चा करेंगे वहां पे। तो अभी हम जो विषय नहीं पढ़ रहे हो क्या है, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और 32 अंतराय, ये 3 चीजें हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे आएगी किसी में, अभी सब पढ़ लेंगे आज ही तो फिर आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है इस पंक्ति का अर्थ, मुनिराजों का आहार किस प्रकार से होता है। मुनिराज 46 दोष टालकर, श्रावक कुल, ऐसा कुल जो कि श्रावक कुल हो, वहां पर उनके घर जाकर आहार करते हैं। और आहार क्यों करते हैं, शरीर के पोषण के लिए, रसना इंद्रिय के पोषण के लिए नहीं, तप को बढ़ाने के लिए। तप को बढ़ाने के लिए कैसे, कि ये आत्मा शरीर में रहेगा, तो ऐसा नहीं भैया, ऐसा है कि ये जब तक आत्मा शरीर में है तब तक तो छठा सातवां गुण स्थान है मुनिराजों के। और बोले समाधि ले लो इससे तो कम से कम आहार तो नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई समाधि ले लेंगे तो गुणस्थान गिर जाएगा, सातवें चौथा हो जाएगा। हाँ, तो ये तप की वृद्धि है ना, ये सब ऊपर चढ़ रहे हैं। ज्ञान ध्यान तपो रखता है, ये सब वृद्धि है ना तप की, कि नहीं है, तप तप चलता रहे हमारा भाई, ज्ञान ध्यान रूपी तप चलता रहे।
इसके लिए शरीर जरूरी है, तो इसलिए शरीर का पोषण करने के लिए नहीं, शरीर बना रहे, उसकी स्थिति बनी रहे, इसलिए आहार करते हैं। और नहीं पोषते तजी रसन को, तो और रसना इंद्रिय का त्याग कर, रसना इंद्रिय के विषयों का त्याग करके किस प्रकार से करते हैं, तो हमने बताया ना, रस का परित्याग करके करते हैं वो। हाँ, अब वो लोग हमने देखे ही नहीं कभी, कोई कोई निराश तो ऐसे भी होते हैं कि बिना रस के कर लेते हैं होते हैं ना, यहाँ होते हैं ना, हमने कहा मना करा। तो अपन जो रस परित्याग व्रत आज समय मिलेगा तो आज ही कर लेंगे, नहीं मिला तो फिर रस परित्याग व्रत अपन तब पढ़ेंगे ना अभी 12 तपों में, तब देखेंगे कि मुनिराजों को रस परित्याग जरूरी है कि नहीं है। अभी तो आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखो, अब मुनिराजों की आहार चर्या का यहाँ पे वर्णन हो रहा है, किस प्रकार से आहार चर्या होती है। तो भाई ये मुनिराजों के यदि प्रायश्चित नहीं हो, उनको यदि लग रहा है कि भैया आज तो बिना भोजन के काम हो जाएगा हमारा, हाँ, और अन्य अन्य प्रकार से, तो आहार के लिए उठते नहीं। श्रेष्ठ तो ये कि आहार के लिए उठे ही नहीं जाए, जरूरत ही नहीं तो क्यों उठे आहार के लिए। हाँ, जरूरत ही नहीं हमारे शरीर को, हमारा एक दिन का काम कल तक का काम हो जाएगा बिना आहार के। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है और हम मुनि बन जाएं, और आज नहीं भी हमको भूख लग रही है, लेकिन मन में विचार आया कि आज पकोड़े मिल जाए आहार में तो मजा आ जाए, बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है भैया। हाँ, ऐसा एक बार हमने वहां गए थे हम भिलाई में, तो आचार्य, बारिश हो रही थी बाहर, आचार्य जी ने बोल दिया ऐसा, तो वो सारे मुनि आहार के लिए उठे ही नहीं उस दिन, वो सारे चौके खाली चले गए। उन्होंने बोला कि भैया, बोले किसी का नाम लिया, जो उदाहरण के सुरेश सागर जी, ऐसा मत सोच लेना कि बाहर बारिश हो रही है आज पकौड़े मिल जाए खाने को ऐसा सुना तो वो सारे मुनि आज आहार के लिए नहीं उठे उस दिन हाँ, ऐसा मतलब ऐसा नहीं, मुनि की चर्या ऐसी होती है भैया, जरूरत नहीं है अपने को, सध जाएगा अपने से, तो हम क्यों उठे आहार के लिए। अब उठे आहार के लिए तो अब मुद्रा बना के चलते हैं। मुद्रा का मतलब आंकड़ी नहीं होता, अपन बोलते हैं आंकड़ी, लेकिन आंकड़ी का मतलब वृत्ति परिसंख्यान व्रत में पढ़ेंगे हम अलग से। मुद्रा लेके चलते हैं आहार की, ताकि जो श्रावक है उनको समझ में आ जाए कि मुनिराज आहार चर्या को निकले हैं, इनकी याचक प्रवृत्ति नहीं है, मांगेंगे नहीं। जैसे उस दिन भी इशारा था ये कि कमंडल में पानी चाहिए, तो एक हाथ में ढक्कन है, एक हाथ में कमंडल है, या कमंडल का ढक्कन उड़ा हुआ है। तो श्रावकों को समझना है कि जल की जरूरत है, जल नहीं है कमंडल में। उसी प्रकार उनकी मुद्रा रहती है, मुद्रा बना के निकले मतलब आहार की जरूरत है, वो याचना नहीं करेंगे। अब श्रावकों का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये श्रावकों का कर्तव्य है, नवधा भक्ति करके। मुनिराजों को कैसे पता पड़ेगा कि भैया ये जो श्रावक है, ये जो ये आहार के लिए आमंत्रित कर रहा है, ये सुकुल है कि नहीं है। तो प्राय ऐसा मान लिया जाता है कि जो श्रावक नवधा भक्ति करके मुनिराजों का आमंत्रित कर रहा है वो अच्छे कुल का है। ऐसा मुनिराजों को थोड़ी पता, तो नगर पहली बार आए और आज आए कल थोड़ी रखेंगे होना, और आपकी इंक्वायरी थोड़ी करी उन्होंने पीछे से कि ये श्रावक कुल के है कि नहीं। तो जो नवधा भक्ति कर रहे हैं उनको श्रावक कुल का मान के, तो क्या है नवधा भक्ति अपन ने पढ़ी थी, अतिथि संविभाग व्रत में 9 प्रकार की भक्ति क्या क्या थी। सबसे पहले प्रतिग्रहण या पड़गहान जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले प्रतिग्रहण हुआ, भो स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो अत्रो अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ मम्मी बोल रही है कि इसका परिक्रमा होती है। अब देखो परिक्रमा करते हैं बाद में, अभी तो प्रतिग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिग्रहण करा, उसके बाद मुनिराजों को ले गए अपन, कहाँ ले गए, भोजनशाला में, जितनी पास तक ले आ सकते हो ना, जहाँ भोजन बनता है वहां तक ले आना है। व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए। अब वहां पे उजाला नहीं आए तो ये ऐसी जगह भोजन बना है आपने जहाँ उजाला नहीं आता है, तो वही दोषपूर्ण है। हाँ, लेकिन फिर भी कोशिश तो ये करना चाहिए, जितना पास में ले जाए आप, जहाँ भोजन बनता है जहाँ रखा हुआ है उतनी पास में ले आना चाहिए। कारण क्या है कि वहां से आप भोजन वहां बनाए, वहां से बना के यहाँ लाओगे, दिक्कत है उसमें, वो तो वो देख लेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत वाला काम है। इसलिए जहां तक ले आ सकते हो, जहां तक उजाला रहे, जहां तक सुविधा हो, कहने का मतलब तो ये कि भोजनशाला में ले आना चाहिए, ठीक है। वहां ले गए, उच्चासन पे विराजमान किया, दूसरा नवदा भक्ति, तीसरी नवदा भक्ति पाद प्रक्षालन, चौथी पूजा मुनिराज हेतु, पांचवी पाद प्रक्षालन नहीं मुनिराज हेतु, और अब पांचवी नवदा भक्ति। अब हमने जो पढ़ा है, अब पढ़ा है कि अब लगाना है परिक्रमा पूजा के बाद। अब लेकिन आजकल लोग पहले लगा देते हैं, हाँ वो ठीक है, अब वो चल रहा है, लोग पहले लगा देते हैं। तो कुछ समझाते भी ऐसा कि पहले लगा लो, बाकी वो आप सीक्वेंस देखोगे तो हाँ वो जगह नहीं रहती, तो ठीक है चलो, 9 प्रकार की करनी ना अपन, तो किसी भी सीक्वेंस में चलो। ये हो गई अब परिक्रमा हो गई। इसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये हो गई 8, और आहार जल शुद्ध है, ये हो गया 9 प्रकार की नवदा भक्ति। ठीक है, नवदा भक्ति थी। सीक्वेंस ये है कि ये जो 4 शुद्धियां बोली, जो अपन ने 5 शुद्धियां, इसके पहले ही क्या है, थाली दिखा दी जाती है भाई। अब रस परित्याग किया ना, पता कैसे पड़ेगा राजो, क्या तो थाली से पता पड़ जाता है कि भैया ये हटाना है, तो इनके ये रस का नमक हटा दिया, जैसे तो रस का परित्याग, नमक का, मीठा हटा दे, मीठे का त्याग है। 6 प्रकार के रस हैं,
उसने जो हटा दिया उसका त्याग है। और ऐसा नहीं कि रस के इसके अलावा और कुछ भी हटा सकते हो, तो उसका भी त्याग है उस दिन। और ऐसा मत समझना कि किसी दिन कुछ भी नहीं हटाया। मान लो कोई मुनिराज आया और प्रधान करे और थाली दिखाई, कुछ भी नहीं हटाया, और ऐसे कैसे महाराज जी है, कुछ भी नहीं हटा रहे हैं? महाराज जी पक्का कुछ नहीं हटा है? पूछ मत लेना ऐसे कि महाराज जी पक्का। तो ऐसे ऐसे श्रावक ये पूछने लग जाए उनसे कि भैया कुछ नहीं, अच्छा है ना कुछ नहीं हटा, तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है। हो गई है थाली दिखाती, उसके बाद इसके बाद क्या करा अपन ने? शुद्धि बोली, उसके बाद मुद्रा छोड़िए, अंजुलि बांधिए, आहार जल ग्रहण कीजिए, इसके बाद फिर जो भी होता है वो सब पता है अपने को। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, अब नवना भक्ति के हो गई पूरी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है? इसका बाद आहार है। ठीक है, तो आहार के लिए अब क्या अपन ने अतीत संयोग में पढ़ कर आए कि कैसा आहार होता है। वहां ऊपर ने देखा था, वहां पे जैसा श्रावक करता है वैसे ही आहार है। मर्यादा का बना हुआ भोजन है, दिन में बना हुआ भोजन है, और भी चीजें आने वाली है। और उसमें से जो जिसने आहार, जो दातार है, उसी का अच्छी तरह से विभाग करके वही मुनिराजों को उसी में से आहार दान देता है। ठीक है, देखेंगे कैसे देता है। उसका आहार दान हुआ, उसके बाद क्या हुआ? बस फिर कमंडल भरा और छोड़ कर आए। इच्छी दी, कमंडल भरा, और इस प्रकार से ये है पूरी प्रक्रिया। इसमें और छोटी छोटी चीजें हैं, अपन देख लेंगे जितनी अभी, क्योंकि अपन को पढ़ना है 46 दोष है ना, वो पहले पढ़ते हैं। उसके बाद छोटी छोटी चीजें बहुत सारी निकल के आएगी, तो 46 दोष में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आप अलग से देख लेंगे, अपन टाइम मिलेगा तो कल करेंगे। ठीक है, अभी 46 दोष लिखा था यहाँ पे। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को। तो किसके 46 दोष है ये? अरे 46 दोष यदि लगे हैं तो मुनिराजों को लगेंगे। हम पढ़ किसकी चर्या रहे हैं? हम मुनिराजों की चर्या पढ़ रहे हैं, तो श्रावकों के दोष नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे हम। हाँ, लेकिन श्रावकों को ये ध्यान रखना है कि हमने निमित्त से न लगे, बस ये ध्यान रखना है अपने को। 46 दोष अभी ये लिख के रखे ना, कि हमको याद नहीं 46 पूरे, तो पहले से लिख लिया था हमने। तो 46 दोष, तो 16 प्रकार के उद्गम दोष हैं, 16 प्रकार के उत्पादन हैं, 10 प्रकार के ऐष्णा है, और 4 प्रकार के अन्य शेष दोष हैं। क्या क्या होते हैं उद्गम दोष? पढ़ते जाते हैं अपन। ठीक है, तो उद्गम दोष, अभी उद्गम दोष ये है, जो उद्गम दोष का लेफ्ट हैंड साइड में, ये उद्गम दोष वो है कि दातार के कारण जो पात्र उनको दोष लग रहा है कि दाता ने ऐसी चर्या करी, देने आहार दान देने वाले ने ऐसी चर्या करी कि उस चर्या के कारण मुनिराजों को दोष लग रहा है। ये उद्गम के दोष, उत्पादन के दोष की मुनिराजों के कारण, उनकी चर्या के कारण उनको दोष लग रहा है। ऐष्णा दोष मतलब आहार संबंधी दोष है, और 4 से अन्य जो यहाँ फिट नहीं हुए वो अलग से मिसलिनियस में डाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उद्गम दोष कि आहार दान देने वाले ने क्या सावधानी नहीं रखी, इसका दोष मुनिराजों को रखा लगा। तो ये नहीं लगना चाहिए, अपन तो इसे आशय से पढ़ रहे हैं, और जब मुनि बन जाए तो हम नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पढ़ रहे हैं ना अपन, तो ये बात ध्यान रखना कि भैया ये जो दोष हैं ये मुनिराजों को हमारे निमित्त से न लगे। यदि हमने मुनिराजों की चर्या निर्दोष नहीं कराई, कल को हम मुनिराज बनेंगे तो हमारी चर्या भी निर्दोष नहीं होगी। इसलिए मुनिराजों की चर्या निर्दोष कराइए। ऐसा नहीं कि इतने दोष है तो हम 16 दोष, तो ठीक है हम आहार ही नहीं कराएंगे, न कराएंगे आहार, न लगेंगे दोष, तो ठीक है फिर आप मुनिराज बनोगे तो आपका भी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये दोष नहीं लगना चाहिए चर्या में मुनिराजों को। पहला सबसे पहले ही लिख दिया, देखो ऐसा जो कि आपकी आंखें खोल देगा। पहले ही लिखा है उद्देशिक। उद्देशिक मतलब उद्देश्य भोजन, मुनिराजों को मुनिराजों के निमित्त से बनाया गया भोजन का त्याग होता है। मुनिराज उनके निमित्त से बनाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। हमने चौका लगाया मुनिराज जी आपके लिए, भैया उद्देश्य भोजन हो गया। मुनिराज आएंगे हमारे घर में, आज 4 आइटम एक्स्ट्रा बनाओ, उद्देश्य भोजन हो गया। मुनिराज आएंगे, आज नारियल पानी चाहिए, आज दूध चाहिए, केसर चाहिए, आज खजूर चाहिए, आज फ्रूट्स अलग से, आज अपने को 6 प्रकार के पकवान बनाना है, आज तो मुनिराज आएंगे अपने घर में। अरे भैया सोचते सोचते भी, खाना पकाते पकाते भी यदि विचार आ जाए कि ये मुनिराजों के लिए पका रहे हैं हम, हाँ ये विचार आ जाए कि आज मुनिराज आ जाए तो अच्छा है, लेकिन ये विचार आ जाए कि मुनिराजों के लिए पकाया जा रहा है, तो मुनिराजों को, क्योंकि मुनिराज के उद्देश्य से भोजन बनाया गया है वो, इसलिए मुनिराजों को उद्देश्य भोजन का दोष है। मुनिराजों को उद्देश्य भोजन का बोझ, तो मुनिराजों को यदि पता पड़ता है कि उद्देश्य भोजन है तो वो भोजन नहीं करते हैं वहां पे। और यदि बाद में पता पड़ा तो, कि भैया बाद में पता पड़ेगा तो प्रायश्चित लेते हैं। फिर पता पड़ जाए कभी कि भैया, तो बताएंगे अभी आचार्य लेते हैं प्रायश्चित। अब टाइम रहा, याद आया, अभी तो याद आ गया लेकिन प्रसंग नहीं आया अभी वो। तो कैसे कैसे प्रायश्चित लेते हैं मुनिराज फिर बाद में पता पड़ता है। तो इसलिए हमारे निमित्त से उद्देश्य भोजन का दोष नहीं लगे। और फिर क्या होता है कि हम तो उद्देश्य भोजन कराते हैं, फिर दूसरे जो
जो दूसरे हैं, अब दूसरे मतलब समझ जाओ कौन है, फिर वो बोलते हैं कि भैया आज के कोई मुनि तो मुनि रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब उद्देश्य भोजन करते हैं, तो मुनिराज को मुनिराज मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जो भक्त हैं वो उद्देश्य भोजन कराते हैं ना। मतलब वो सही बोल रहे हैं, उनका लॉजिक सही है। कहाँ तक सही है? कि मुनिराज उद्देश्य भोजन करते हैं, यहाँ तक का लॉजिक सही है उनका। हाँ, लेकिन इसके बाद यदि वो बोलते हैं कि भी इस कारण से मुनि मुनि नहीं है, तो वो लॉजिक गलत है। समझ मिलेगा, देखेंगे क्यों गलत है। लेकिन हाँ, वो इतना बोलते हैं कि उद्देश्य भोजन कराया जाता है, तो देख लो, आप स्वयं देख लो ना अपने आप को कि हम कराते कि नहीं कराते उद्देश्य। उद्देश्य मतलब मुनिराजों के उद्देश्य बनाया गया। तो मुनिराजों के क्योंकि भैया उनके षट काय जीव न हननते, कहाँ चली जाएगी फिर वो बात। पहली पंक्ति में बोल के आया ना, 6 काय के जीव की हिंसा का त्याग, मुनिराजों के निमित्त से पानी गर्म किया, मुनिराजों के निमित्त से 4 सब्जी एक्स्ट्रा बनाई। तो हरित काय का हुआ, अग्नि काय का, वायु काय, जल काय, सबका तो फिर क्या हुआ, घात हुआ ना उनके निमित्त से। और आप तो बोल रहे हो षट काय जीव न हननते, ये किसी बात होगी, नहीं चल पाएगी। इसलिए उद्देश्य भोजन तो तोड़ गया है इसका फिर तोड़ देखा था वन ने उस दिन कि दूसरी प्रतिमाधारी अपने ही निमित्त से भोजन बनाता है। दूसरी प्रतिमाधारी को तो वैसे भोजन करना है जैसे मुनिराज करते हैं। अतिथि समविभाग व्रत है, मुनिराज आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो मेरे को तो करना ही है नहीं है हमारी प्रतिमा, अरे तो कम से कम पहली प्रतिमा, पहली भी नहीं है, अरे कम से कम मर्यादा का भोजन, सोले का भोजन नहीं है, सोले का मतलब मर्यादा का भोजन वो भी नहीं है। तो फिर क्या? तो ये फिर तो एक ही ऑप्शन बचा है कि 4 दिन आप जाओ मुनिराज के पास, कल हमारा क्या हमारा नियम है सोले के भोजन का, कल कल का हमारा। हाँ, बस अब क्या कर सकते हैं। हाँ, यही रास्ता बचा है अंत में कि एक दिन पहले जाओ, जो मुखिया है घर का कम से कम वो तो जाए, सब लोग नहीं जा, हम तो कह रहे सब लोग ही जाओ, लेकिन जो घर का मुखिया है वो तो जाए, बोले सोले का भोजन है महाराज जी कल हमारा, हम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं आपका सोले का हमारा सोले का भोजन है कल हम करेंगे, तो नियम चाहिए हमको आपसे, ठीक है। तो ये उद्देश्य भोजन समझ में आई बात। दूसरा अध्ययी, अध्ययी मतलब क्या? बाहर आवाज आ गई कि आज तो भैया चौधरी जी का पड़घान हो रहा है, और अपन अपनी घर की महिला खड़ी है अंदर, आ रहे मुनिराज आ रहे, मुनिराज आ रहे, अरे दूध बढ़ा दो, खीर बढ़ा दो, चावल बढ़ा दो। इस प्रकार मुनिराजों को घर आता देखकर आहार बढ़ा देना, यह मुनिराजों का उद्देश्य आ गया ना। ऐसे में बोले हमने पूरा काम बनाया इनके निमित्त से, आपने बढ़ाया ना, एक बूंदी बढ़ाया आपने। बोलते ना ये चाय आ रही, चाय बढ़ा दो, चाय पीना नहीं चाहिए हालांकि किसी घर जाए चाय बढ़ा देना, 2 लोग हो रहा है तो उसी में डाल दिया 1 लोटा पानी है जो भी है बढ़ाने के लिए, तो ऐसा ही एक। हाँ, तो अध्ययी दोष है ये, ठीक है। पुति दोष, पुति दोष मतलब प्रासुक भोजन में, अब मुनिराज आए हैं, अब प्रासुक भोजन में अप्रासुक भोजन मिला देना, ये पुति दोष है कि मुनिराज आ गए हैं हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करें। तो अप्रासुक, प्रासुक में अप्रासुक समझ लो। प्रासुक मतलब क्या होता है? जिसमें स्थावर जीव निकल गए जिसमें से, उसको प्रासुक बोला है यहाँ पे। हाँ, नहीं तो और त्रस को निकाल देंगे, त्रस तो त्रस कहाँ से निकाल पाओगे। स्थावर जीव निकाल सकते हैं बस, नहीं निकाले स्थावर जीव, तो पूती दोष। मिश्र दोष, मिश्र दोष मतलब कि वही है, प्रासुक में अप्रासुक निकाला मिलाया, लेकिन पूती दोष में क्या था कि प्रासुक में अप्रासुक मिलाया कि मुनिराजों को देंगे हम, और मिश्र दोष में प्रासुक में अप्रासुक मिलाया कि मुनिराजों के बाद अभी किसी क्षुल्लक जी भी आने वाले हैं हमारे घर में, उनका भी कराएंगे तो फिर वो उनका कम पड़ जाएगा। तो हम तो ये मिश्र दोष है, ठीक है। स्थापित दोष, स्थापित दोष मतलब क्या? ये श्रावक गलती कर रहा है जिसके दोष मुनिराजों को लग रहे हैं। हाँ, ये समझना बात को। स्थापित दोष कि हमारा चौका है 3, अब चौका तो पता नहीं कहाँ है, और आहार हो रहा है वहां पे, अब यहाँ से वहां तक भोजन कैसे ले जाए? तो एक लेंगे हम बड़ी तसली, उसके अंदर रखेंगे छोटी ट्रे, हो गए 2 पार्टीशन, उसके अंदर बनाएंगे छोटे छोटे बाउल, छोटे छोटे बाउल के अंदर रखेंगे 6 चम्मच, और फिर ले जाएंगे। तो भैया ये जो बर्तन कर रहे हो आप, ये स्वयं खाना खाते तो होते कहते बर्तन, अब मुनिराज जाएंगे तो मंजेंगे ना कि नहीं मंजेंगे, कि छोड़ रोज फेंक दो के रख दोगे ऐसे ही। हाँ, तो एक्स्ट्रा बर्तन हो रहे ना ये, मतलब जो भजा भोजन घर में बनाया हुआ था उसको वहां से निकाल कर अन्य पात्र में स्थापित करके मुनिराजों के समक्ष ले जाना, ये स्थापित नाम का दोष है। कैसे बचे फिर इस दोष से कि भैया वो जो एक्स्ट्रा बर्तन मत करो आप, या आप उसी बर्तन में आप खा लेना फिर, जिससे मुनिराजों को कि वो झूठा झूठा तो नहीं होगा ना, तो पक्की ना झूठा थोड़ी तो खिला रहे हो मुनिराजों को। वो बर्तन जो है वही बर्तन का रीयूज करोगे तो दोष नहीं लगेगा। नहीं तो फिर क्या है कि करो एक्स्ट्रा बर्तन हो रहे हैं घर में, फिर वो मजेंगे तो किसको दोष लगेगा? फिर वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पानी लगेगा उसके लिए, फिर आप धोगे सर्फ से, उस सर्फ का पानी यहाँ तक जाएगा, वहां के जीवों की हिंसा करेगा वो, त्रस जीवों की। हम्म, समझ में आ रही बात? स्थापित दोष, एक्स्ट्रा बर्तन नहीं होना चाहिए घर में, और मतलब स्थापित नहीं, अपन तो एक्स्ट्रा बर्तन बोल रहे हैं, लेकिन दोष तो ये कि
एक जगह से बना के बनाया भोजन दूसरे पात्र में स्थापित करके मुनिराजों के समक्ष प्रस्तुत करना, ये स्थापित दोष है। बलि दोष, बलि दोष मतलब महाराज होते हैं ना ऐसे घर में, कुछ आपने देखा हो कभी, तो वो मतलब मुनिराजों के लिए नहीं, मतलब जो अपन जो बनाते हैं ना हलवाई होते हैं, जो कुछ दूसरे समाज के, वो जो भोजन बनाते हैं ना हलवाई, तो क्या करते हैं कि पहले वहां पे आटे वाटे से पता नहीं कैसे गोबर गोबर से कुछ प्रतिमा बना देते हैं, वो यक्ष यक्ष उनके जो देवी है, और पहला भोग उनको लगाते हैं जो हलवाई रहते हैं ना वो, और फिर जो अब जो बच गई झूठन उसकी, वो लोगों को खिलाते हैं। ऐसे होते हैं हलवाई, कुछ कुछ होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं। तो ये बलि दोष है। बलि दोष मतलब क्या, कि घर की महिला ने पहले भोग चढ़ा दिया किसी को, धर्मेंद्र को, मानभद्र को, जो भी है, जिसको जो ग्रहित मिथ्यात्व जिसको जो मानते हैं मतलब, और फिर जो बच गया भोजन उससे मुनि राजा को भोजन कराया है, तो ये बलि दोष है। अपने घर में नहीं होता तो अच्छी बात है, आप बोला हमारे तो नहीं होता, अच्छी बात है कि सारे दोस्त सबके हो जाए, अच्छी है ना, नहीं होता ज्यादा अच्छा है ना। तो ये बलि, यदि ऐसा होता है तो बलि दोष है। प्रावर्तित दोष, प्रावर्तित दोष मतलब मुनिराजों का आहार चर्या का जो समय रहता है, एक बेला रहती है उनकी, दो बेला रहती है वैसे तो, बाकी एक बेला ही मान लो भी, तो एक बेला रहती तो वो बेला जो है, वो उस बेला में मुनिराज नहीं आ रहे हैं, उसको आगे पीछे कर रहे हैं। कैसे आगे पीछे करा, कि श्रावक पहुंच गया कि महाराज जी देखो, यहाँ पे जितने बेंगलोर में रहते ना, सब सर्विस क्लास लोग हैं, सबको 10 बजे जॉब पे जाना रहता है, समझ गए आप? क्या समझ गए, कि 9:30 बजे 10 बजे तक आहार हो गया, ठीक है, तो 10 बजे फिर मुश्किल हो जाएगी हमको। या फिर अपन चले गए जैन कॉलोनी, वो बोले कि देखो यहाँ तो बिजनेस क्लास लोग रहते हैं, यहाँ तो 12 बजे तक 1 बजे तक भी आओगे तो चलेगा, 10 बजे तो मत आना, 10 बजे बनते ही नहीं हमारे यहाँ। तो मुनिराज चिड़िया मतलब बेंगलोर गए तो 10 बजे, और बिजनेस क्लास कम्युनिटी में गए तो 12 बजे आहार के लिए, तो ये प्रावर्तित दोष है। मुनिराजों ने अपनी श्रावकों के कारण, मुनिराजों ने आहार का जो काल, आहार की बेला, उसको आगे पीछे कर दिया। ऐसे किया जा सकता है भाई, ऐसे किया जा सकता है कि भैया सामायिक में ज्यादा मन लग गया हमारा आज, तो आहार जरूर है, आहार के लिए हम टाइम पे उठे, हमारा ज्यादा मन लग गया, सामायिक में ज्यादा बैठ गए, तो हम लेट निकले, वो अलग बात है। लेकिन श्रावकों के कारण कि भैया ये इनको हमारे मतलब समझ में आ गई ना बात, हाँ, तो ये ऐसा, ये हमने भी देखा, हमने भी करा है, इनफेक्ट हम तो भी बोलेंगे बेंगलोर में। अब क्या, तो ये दोष है वो, लेकिन हमारे निमित्त से भी ये काम हुए हैं बेंगलोर में, कि हमको बस बोलना पड़ा ऐसा, बाकी अब क्या करो, कि दोष है, लेकिन वो हाँ, होना नहीं चाहिए ऐसा। प्राविष्करण, वही मतलब पड़घान की आवाज आई, और घर की जो महिलाएं थी, अरे मुनिराज आ रहे हैं, चलो ये बर्तन साफ करो अच्छे से, इसको मांज लो अच्छे से, खिड़की खोल दो, उजाला आन दो, बर्तन हटा दो। मतलब मुनिराजों के आने के बाद आराम की क्रियाएं शुरू हुई है, पर बर्तन चमका दिए, कि भैया मुनिराजों को पता नहीं पड़ जाए कि इसके अंदर पहले अप्रासुक सामग्री रखी हुई थी। तो जिससे अपराधी होता है ना, साक्ष्य मिटा देता है बाद में, अपराधी थे हम, अप्रासुक सामग्री, साक्ष्य मिटा दिया हमने, अच्छे से बर्तन साफ कर दिया, अब कैसे पता पड़ेगा उनको। हाँ, तो ये प्राविष्करण नाम का दोष है। कृत दोष, कृत दोष मतलब क्या, कि हम तो हमको हमारी भावना है कि मुनिराज हमारे घर में आए हैं, ऐसा मतलब हमारे घर में आहारचर्या हो, यदि होती हो सकती हो तो, लेकिन हमारे घर में धन की कमी है, तो हमारे घर में जो सोने चांदी आदि जो थे, उन चीजों को हमने बेच दिया, और मुनिराजों के आहार के लिए सामग्री लेके आए, तो ये कृत नाम का दोष है, कि हमारा सामर्थ्य नहीं था, मतलब नहीं, आप तो जो करते हो वो कराना था मुनिराजों को, आप बोले कि नहीं हम ऐसा करा देंगे, तो पड़ोसी क्या बोलेगा हमारा। हाँ, ये ऐसा नहीं है, वो जो बोले हम तो यही करते हैं भोजन भाई, हमारा भोजन यही है रोज का। अब वो कि भी एक्स्ट्रा आइटम चाहिए, अब नारियल पानी चाहिए भैया, हम तो नहीं पीते रोज, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं ना, इसलिए नहीं पीते हैं, अब तो हमारे घर की वैल्यूएबल आइटम बेचे हैं, और कुछ वैल्यू एक्सपेंसिव आइटम लेकर आए, मुनिराजों का आहार कराएं उससे। कृत नाम का दोष। प्रामरश्य नाम का दोष, अब ये देखना, परामर्श, ये भी इंटरेस्टिंग, मतलब होना नहीं चाहिए ये। परामर्श मतलब क्या, अपन गए अपने जेस पहचान वाले की दुकान पे, वो भी किस्मत से जैन था या पहचान का था, सब्जी लेने गए, और उससे बोला कि देखो, आज हमारी कॉलोनी में मुनिराज आए हैं, रोज तो हम 90 रुपए के 4 नारियल ले आते हैं, लेकिन आज मुनिराज आए हैं, 2-3 बार बोल दो उसको, तो अच्छा मुनिराज आए हैं क्या, ठीक है, तो फिर तो आज मैं आपको 50 की छाड़ दे देता हूँ। तो ये परामर्श राम का दोष है, क्यों, नहीं है मुनिराजों के निमित्त से आपने कम अल्प मूल्य में ले लिया, ठीक है, और मुनिराजों का उद्देश्य तो लग ही गया, और साथ में बताओ सबसे बड़ा पाप क्या हो गया यहाँ पे, कोई 4 नारियल का पानी यदि पी गए मुनिराज तो ठीक है, और नहीं पिया 2-4 रख लिया, और एक आध आप पी गए उसमें से, तो कितना बड़ा पाप का बंद है, कि उसने तो मुनिराजों के लिए उद्देश्य से, तो उद्देश्य तो वही था वहां पे, लेकिन उसमें भी पाप का बंद हो गया, रामश्य राम का दोष है। परिवर्त, परिवर्त नाम का दोष, कोई घर में एक सामग्री थी भैया, हमारे पास गेहूं ज्यादा थे, अब लेकिन मान ने पता पड़ा कि मुनिराज तो साउथ इंडिया गए हैं, हमारे घर में चावल ही नहीं थे, तो भैया एक्सचेंज कर लिया हमने गेहूं को चावल से, किसी से जाके परिवर्तित कर लिया,
साउथ के है तो ये पता रहता ना, ये अपने को तो ये तो पहले चावल चलेगा और गेहूं नहीं चल, रोटी बाद में चलेगी, पहले चावल चलेगा। महाराष्ट्र के भी तो पहले चावल चलेगा, रोटी बाद में चलेगी। हाँ, तो अपन तो घर में तो अपन तो, लेकिन अपन तो नॉर्थ इंडिया के, वो तो चावल बनाते ही नहीं रोज रोज। तो उन्हीं के ऊपर बनाएंगे, तो सब उद्देश्य तो लगे, जो ऊपर के दोष है वो लगा ही लेना, लेकिन तो और परिवर्तन नाम का दोष है, गेहूं के बदले चावल एक्सचेंज कर लिया आपने, आपके घर में था ही नहीं, मान लो, अब एक्सचेंज करके लाया वहां से। अभिघट नाम का दोष। अभिघट मतलब कि भैया हमारे, हमने पढ़वाने के लिए खड़े हुए, मुनिराज हमारे घर में आए नहीं, और पता नहीं कहाँ आए, और हमने तो इतने उत्साह से मुनिराजों के लिए क्या बनाया था, पिज्जा बनाया था, जो मुनिराज खाते मजा आया था उनको। तो अपन पिज्जा लेके गए अपना, पता नहीं कहाँ, कि मुनिराज पिज्जा खाना पड़ेगा आपको। तो ये अनुमति सिर्फ 7 घरों तक, पंक्तिबद्ध घरों तक ही है, कि 7 घरों तक हम जा सकते हैं, अपना आहार लेकर 7वें घर तक जा सकते हैं, वो पंक्तिबद्ध होना चाहिए वो घर भी। यदि 7 घर के बाद 8वां घर है तो अभिघट नाम का दोष है, 8वें घर में नहीं आ सकते। समझ में आ रहा है ना, मतलब एक पढ़ा ने एक ने किया, लेकिन उनके यहाँ तो भोजन चल ही रहा, आहार चल ही रहा है, और 7 घर दूर तक का व्यक्ति आ सकता है, उसके घर का बनाया हुआ, भैया हमारे घर में पासू के हम देंगे हमारा आहार, तो वो 7 घर तक चल जाएगा, 8वें का नहीं चलेगा लेकिन। और 7वां घर भी पंक्तिबद्ध होना चाहिए। और 7 ही क्यों होना चाहिए, और पंक्तिबद्ध ही क्यों, और क्या है क्या नहीं है, ज्यादा विस्तार से नहीं है, शॉर्ट में ये है कि यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको आपके 8वें पड़ोसी का नाम नहीं पता है। कितने लोगों को जानते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में, देखो आप 7 घर तक देख लेना आप, और इधर भी 7 इधर भी 7, भले ही बहुत पुराना घर हो, 8वें घर का बस नाम पता होगा आपको, ज्यादा डिटेल नहीं पता होगा इनके घर में कैसे बनता है भोजन, कैसे नहीं बनता है। इसलिए 7 घर तक का मान्य है कि भैया यहाँ तक के श्रावकों से पहचान नहीं है हमारी, 8वें घर के श्रावक से पहचान नहीं है। अब कोई बोले कि भैया फिर एक का भी अलाउ क्यों कर रहे हो, हाँ, मौलवी डिसअलाउ कर दो ना, कि क्योंकि एक्चुअली होता यही कि बाहर से आने वाला जो है ना ज्यादा अंतराय करता है, हमने तो ये देखा है, तो डिसअलाउ कर दो, तो डिसअलाउ भी नहीं करा है यहाँ पे, कि भैया उसका भी हाँ उसके ही भाव थे, हाँ, तो उसने भी दिए उसके घर से लाके, इसलिए डिसअलाउ भी नहीं किया, लेकिन 7 घर तक की छूट है बस। माला रोहण, मुनिराज आ गए, उसके बाद निसन्नी चढ़ के कुछ सामान वगैरह उतार रहे हैं हम हमारे घर में, तो माला रोहण नाम का दोष है। आच्छेद्य, आच्छेद्य मतलब, आच्छेद्य मतलब कोई राज आज्ञा आदि के भय से आहार न देना। कि भाई तो हम दे देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा आच्छेद्य। और निशार्थ, निशार्थ मतलब कि राजा आदि के भय हो तो आहार देना, दोनों प्रकार से है, मतलब ये एक में भय है तो नहीं देना, एक में भय है तो देना, दोनों प्रकार से एक आच्छेद्य नाम का, निशार्थ नाम का दोष है। आगे चले यहाँ से, जितना भी समय बचा है बचाओ, कल करेंगे नहीं तो। ये होगा ही क्या, हमारे निमित्त से मुनिराजों को दोष नहीं लगना चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे। अब 16 उत्पादन नाम के दोष, जो कि हम मुनि बने, माला हम रोहन के ऊपर वाला जो लिखा था वो ही था क्या, 7 घर वाला? नहीं, वो तो अरे उद्भिन्न रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अभिघट 7 घर वाला था, सॉरी राइट, अच्छा बता दिया आपने, उद्भिन्न नाम का दोष रह गया भैया यहाँ पे, वो उसकी चर्चा नहीं करी। उद्भिन्न, उद्भिन्न मतलब मुनिराज आए, उसके बाद हमने फिर खोला पैकेट, शांति धारा दुग्ध योजना का 8 पेरा 16 का घी, तो ये उद्भिन्न नाम का दोष है। मुनिराज आए उसके बाद पैकेट खुला है, तो मुनिराजों के निमित्त से पैकेट खुला है। दूसरा ब्रांड का प्रदर्शन करना था आपको, ये देखो हम तो, हमारा सही में बहुत महंगा वाला घी है, 4000 रुपए किलो वाला, आपका 400 रुपए वाला किलो ही था, मतलब दूसरे शावकों को दिखाने के लिए। तो ये उद्भिन्न नाम का, उनके निमित्त से कोई पैकेट नया नहीं खुलना चाहिए, खुला है तो उद्भिन्न नाम का दोष है, हाँ। और अब ये तो 7 घर वाला था, ठीक है। चलो 16 उत्पादन नाम के दोष, धात्री नाम का दोष। अब मुनिराज हम बने तो कैसे दोष नहीं लगना चाहिए हमारी चर्या में, मतलब मुनिराज कैसे दोष नहीं लगाते हैं। धात्री, कि कहीं गए वहां पे माता बहनों से कहे कि माताएं तो मुनिराजों का ऐसा ही ख्याल रखती है जैसा बालक एक शिशु का रखता है आहार के समान, तो क्या दोष है इसमें। तो ये बताया जा रहा है कि हम जब आपके घर आहार के लिए आए तो हम अच्छे ध्यान रखना हमारा, तो ये धात्री नाम का दोष है। समझ में ही बात। देखो यहाँ पे ना उपदेश देना बात अलग है, कि उपदेश तो देंगे हम, लेकिन उस निमित्त से उसी घर जाके उसी स्त्री से बोलना है कि देखो ऐसे ध्यान रखा जाता है, माँ तो अपने ऐसे ध्यान रखती है मुनिराज का, जैसे कि माँ माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, हाँ, ऐसा वैसा बोल के आहार लिया गया, धात्री नाम का दोष है। दूत नाम का दोष, कि हम कोई मैसेज लेकर आए मुनिराज कहीं से, अब जिस जगह पे गए हम मैसेज सुनाया है, उसके बदले में आहार की इच्छा करिए, कि हमने आपको मैसेज सुना दिया वहां से, हमारा आहार चर्या कराओ, दूत नाम का दोष। निमित्त, कोई मुनिराज निमित्त ज्ञानी है, निमित्त ज्ञानी है तो हम आपको बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो या तो पहले बता दो आहार के पहले कि देखो आपके घर में निमित्त यहाँ से ऐसा ऐसा हो सकता है,
या आहार के बाद होता है। तो निमित्त ज्ञान नाम का दोष है, क्योंकि उसको उस जो श्रावक दिया दातार है उसको ऐसा लोभ दिया जा रहा है कि मुनिराज निमित्त ज्ञानी है, आप आहार कराओ तो ये आपको कुछ निमित्त ज्ञान से आपको कुछ बताएंगे, लौकिक प्रयोजन साधेंगे। आजीव नाम का दोष, आजीव नाम का दोष मतलब कि मुनिराज बताएं कि देखो मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं पहले ऐसा था, मेरा ऐसा प्रभाव था, ऐसा ऊंचे कुल का हूं, मैं छोटा मोटा कुल का नहीं हूँ, ऐसा उद्बोधन देकर फिर आहारचर्या को निकले, तो ये आजीव नाम का दोष है। वनिपक नाम का दोष, वनिपक नाम का दोष सामान्यतः तो ये है कि भैया लोगों जैसे हुई सभा ना, कि होता क्या है आचार्य के पहले प्रवचन होता है, तो प्रवचन में समझ में आ रहा है कि बहुत कम लोग हैं आहार देने वाले, एक हो सकता हो कि नहीं हो, तो ऐसा ऐसा अपन आहार दान पे ऐसा उपदेश दो, ऐसा उपदेश दो कि जहाँ एक भी चौका नहीं लगता, वहाँ 100 चौके लग जाए। तो अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात तो है, लेकिन आपने अपने निमित्त से उपदेश दिया है कि हमारे हमारे लिए चौके लगे 100, तो ये वनिपक नाम का दोष है। आहार दान का उपदेश दिया जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है कि राय वार्तिक में सिर्फ एक ही जगह पुण्य की अनुमोदना करी है कि श्रावकों को यदि श्रावक मुनिराज को आहार दान देते हैं तो उनको सातिशय पुण्य का बंध होता है, सिर्फ एक जगह अनुमोदना करी है। बताओ, आहार दान के लिए पुण्य की बात करी और कहीं नहीं कही, ऐसा उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन कब दिया, कैसे दिया, कि भैया हमको मिलेगा तो ये वनिपक नाम का दोष। चिकित्सा नाम का दोष कि मुनिराज बताए भैया चिकित्सा में कोई मुनिराज चिकित्सक रहे हों या उनको मतलब आयुर्वेद का ज्ञान हो, औषधियों का ज्ञान हो, तो बताएं, या तो पहले बताएं या बाद में बताएं कि भाई ऐसा करोगे तो ये रोग ठीक हो जाएगा। चिकित्सा नाम का दोष। पूर्व स्तुति, क्या हार के पहले पूर्व स्तुति, कि आप आए भाई मुनिराज के समक्ष, कोई जीव आया, बोले अरे आपका तो कुल बड़ा है, आपके दादाजी ने तो मंदिर बनवाया है, आपके दादाजी तो दान के लिए जाने जाते हैं, आप आहार दान तो दोगे ही दोगे, कितना अच्छा कुल है आपका। ये पूर्व स्तुति हुई, पूर्व स्तुति नाम का दोष है। पश्चात स्तुति की, हो गया भोजन, आहार हो गया, उसके बाद बहुत अच्छा भोजन कराया आपने, बहुत सबसे अच्छा भोजन तो आप ही कराते हो सब, मतलब इस प्रकार से कि इनके निरंतर जब तक हम यहाँ आए ये रोज चौके लगाएं, क्योंकि अब चढ़ा दिया इनको, है ना, तो ये कराएंगे। पश्चात स्तुति। विद्या नाम का दोष, कि कोई विद्या है हमारे पास में उसका बतलाकर, ये तो पहले बताया बाद में बतलाया, उसके लालच में आकर मतलब शावक चौका लगाए। क्रोध मान माया लोभ, मतलब क्या है कि नहीं लगाओगे तो मुनिराज को क्रोध आ सकता है, लगाओगे तो आपका मान बढ़ेगा, और या कुटिलता पूर्वक चौका लगवाना, या फिर लगाओगे तो आपको ये पुण्य क्या अन्य प्रकार से मान सम्मान आदि की प्राप्ति होगी, इस प्रकार लोभ का उत्पादन करवा के चौका लगवाना, ये इस प्रकार से, ठीक है। मंत्र चूर्ण और मूल कर्म, इसमें क्या है कि मुनिराज जो आहार दे आहार करेंगे तो कोई मंत्र देंगे, इससे अच्छी सिद्धि होगी हमारी, या पहले देंगे या बाद में देंगे। चूर्ण, किसी प्रकार का आंखों का चूर्ण है या कोई और चूर्ण है जिससे कि लौकिक प्रयोजन सधते हों, ये तो पहले देंगे या बाद में देंगे। या मूल कर्म या अन्य कोई प्रकार की विद्या आती हो उनको, जो वो हम यदि आहार कराएंगे तो हमें वो बताएंगे पहले, मतलब कि श्रावक नहीं बोल रहे, तो मुनिराज ऐसे, मतलब मुनिराज बताएंगे कि हम मुनिराज इस प्रकार शो ऑफ करेंगे कि भैया हमें ऐसी विद्याएं आती है उदाहरण के लिए, तो उसके प्रभाव में आके शावक चौका लगाइए, उनका भाव रहे यदि, तो उनको मूल कर्म नाम का दोष है। इस प्रकार से यही हुए हैं। अब जो थोड़े से बच गए हैं 14 दोष, इनकी कवन चर्चा कल करेंगे। इस प्रकार के 46 प्रकार के दोष मुनिराज अपनी चर्या में नहीं लगाते हैं। इस प्रकार से आहार दान की विधि है। थोड़े से दोष बच गए हैं, वो अपन अब हो नहीं पाएंगे आज, कल करेंगे। ठीक है, आपका कोई प्रश्न हो तो अब आप कल ही लेके अपन डिस्कस करेंगे ना, आज तो समय हो गया है अपना। चलिए इतना ही करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, तीन को स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख।
जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।